क्या है, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है पता लगाना। तो सबसे बेसिक जो फार्मूला आपको इस चैप्टर में यूज़ करना है वो है कि इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, अगर ए हमारा कोई काम को कर रहा है एक्स डेज में, दैट मीन्स वन डे वर्क ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/x। और यही अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हमारा टोटल डेज एक्स है काम करने की, तो एक दिन का जो काम है वो 1/x है, ठीक है ना। बस इसके बाहर ये चैप्टर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कुछ और है, मैन आवर डेज। हाँ जी, अगर ऐसा रिलेशनशिप दिया है कुछ काम को करने में, तो मैन इंटू आवर इंटू डेज इज इक्वल्स टू मैन 1 इंटू आवर 1 इंटू डेज 1। अगर कोई क्वांटिटी दिया है कि इतना उन्होंने क्वांटिटी काम किया है, तो डिवाइड बाई द यूनिट ऑफ वर्क, डिवाइड बाई यूनिट ऑफ वर्क। मतलब अगर आप डिवाइड करने से क्या हुआ कि इतने कितने में कितने आवर में कितने डेज में एक चीज़ बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, तो एक यूनिट बनाने का वर्क है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। अब जो वेरिएशन आएगा हम उसको निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना, MHD, या MHD मत याद करो, MDH मसाले ऐसे याद कर लो। हाँ जी, MDH, हाँ जी, MDH इज इक्वल्स टू M1D1H1। क्या है, M1D1H1 पर यूनिट, ओके। इसका काम आने वाला है फॉर्मूले में, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, सेव कर लो, यही दो फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में यूज़ करना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या है देखिए, वेरी सिंपल, जितना सिंपल मैंने बताया है उतना ही सिंपल ये चैप्टर भी है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि 16 men कैन डू अ वर्क पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो 16 men कैन डू अ वर्क इन 16 days, हाँ जी। देन हाउ मेनी मेन्स आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 days। तो मेन इन टू डेज, अब देखो ये क्या है, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा था डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर में। तो इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब होता है कि जितने भी नंबर ऑफ मेन्स हैं, नंबर ऑफ डेज हैं, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उनका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। तो एम डी मस्ट बी इक्वल्स टू M1D1। एम डी दिया हुआ है 16, इंटू डेज दिया हुआ है 10, और M1 कितना हमारा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 40, और डेज वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो हाउ मच डेज 40 men विल डू द वर्क, कैंसिल आउट, 4 4 जा 16। तो डेज रिक्वायर्ड फॉर 40 men टू कंप्लीट द वर्क इज 4 days, इज 4 द नॉट D1 नहीं दिया है, D1 इज 40 इज नंबर ऑफ डेज, दिस इज M1। तो नंबर ऑफ men रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 days इज 4 men, ओके। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन 2 की। क्या कहता है क्वेश्चन 2 की नहीं बात करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन सेम। अच्छा, क्वेश्चन 2 हैज 40 men कैन मेक 60 toys in 8 hours, दैट मीन्स 40 men, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया MDH अपॉन यूनिट, तो 40 men 8 hours अपॉन नंबर ऑफ टॉयज 60 डिवाइड बाई 60 मस्ट बी इक्वल्स टू द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ 8 men लीव द जॉब, हाउ मेनी टॉयज विल मेड इन 12 hours। तो 8 men हैव लेफ्ट द जॉब, इट मीन्स अर्लियर इट वाज 40, नाउ इट इज 32, है ना। नाउ into 12 hours, they are using 12 hours, let the number of toys manufactured is X। now 8 4 जा 32, 4 10 जा 60 40, then 4 0 0 कट गया, x इज इक्वल टू 72 ट्वाइस, कितना 72 ट्वाइस। इवन इफ द नंबर ऑफ मेन्स आर लेस बट द आवर इज मोर, देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्वाइस मैन्युफैक्चर्ड इज मोर। हाँ जी, चलिए, तो आपके यहाँ फॉर्मूला क्या था, जितना भी नंबर ऑफ मेन्स हैं, जितने भी आवर हैं, जितने भी डेज हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर दें और जो यूनिट है उसे डिवाइड कर दें। तो 1 मतलब डिवाइड करने का मतलब है, डिवाइड करने के मतलब डिवाइड करोगे आप तो ये पता चलेगा आपको कि उसमें कितना, एक यूनिट को करने में कितना वक्त और कितने आदमी लगे, ठीक है ना। अच्छा, 6th क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन है कि जैसा आप देख सकते हैं कि 20 men कट 30 trees in 4 hours, तो 20 men
4 hours number of unit upon में if 4 men leave the job मतलब 16 बच गए. 16 into how many you cut in 6 hours into 6 upon x number of trees. Okay, 4 4 4 5 5 6 x equals to 36. तो अब 36 ट्रीज कटेंगे 6 आवर. कैंसिल आउट कैसे होगा? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 into 6 36. ओके डन. तो ये सब कैंसिल आउट करना आपको आना चाहिए. जिसे नहीं आता है वो कमेंट करके बताए, उसके लिए अलग सा क्लास अलग सा एक चैप्टर डाल दिया जाएगा. ठीक है, कैंसिल आउट करने का. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 6 की बात करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्क डन बाई 4 वुमेन इज इक्वल्स टू 3 men given the first data. The next data is 4 women plus 3 men can complete the work in 6 days. तो 1 day work of 4 women and 3 women, 3 men, हाँ जी. Then 1 day work, हाँ जी. Then 1 day work of these 4 women plus 3 men is equals to 1 upon 6. जो फॉर्मूला बताया था आपको मैंने. That means कि you can replace 4 women with 3 men. So 3 men plus 3 men is equals to 1 upon 6, and the next side you can replace 3 women with 4 men. So 4 women plus 4 women is equals to 1 upon का 6. Here it is 6 men is equals to 1 upon का 6, and men is equals to 1 upon 36. And here 4 women plus 4 women is equals to 1 upon का 6. 8 women is equals to 1 upon का 6, and woman is equals to 1 upon 48. 1 upon 48. So 1 man will take 36 days to complete the work, and 1 woman will take 48 days to complete the work. Therefore, the amount of work done by women and 3 men. 2 women plus 3 men. Put the value of women. 2 into 1 upon 48 plus 3 into 1 upon 36. That is 2 to the 4, 2 4 8, 3 1 to 3, 3 to the 6. So therefore 1 upon 24 plus 1 upon 12, it is equals to LCM will be 24. LCM will be 24. Now 1 plus 2, then 3 upon 24, which is 1 upon 8. Therefore they will take 8 days to complete the work. Okay, means 2 women plus 3 men will take 8 days to complete the work. So this is the solution for your question. Okay, you can copy it out, you can save it. This is the very simple question. There is nothing like it too much hard and anything else. Just put these values accordingly. We bring the work, the time taken for women to do their work and then bring the put this value as if here, and the time taken by men to complete the work. If the time taken by men and women has been found out, then we can put these values in this ask question, and then we'll find it out. Okay, this is very simple. Okay, now next. ठीक है, तो क्वेश्चन अब देखते हैं कौन सा करते हैं. तो क्वेश्चन सॉल्व वो इजी है, बिकॉज 20 men can prepare 40 books in 24 days and working for 18 hours. तो men days hour divided by unit must be equals to men 1 days 1 and hour 1 divided by unit. Then we can see that 20 men can prepare 40 books at 24 days and 24 hours. So 20 into days is 24 into 18 hours divided by number of books, that is 40 books. Now the next option is in how many days. D is asked, then keep it D. 30 men, then keep it 36, and then 48 books, then 16 hours upon 48. देखो, need not to multiply and solve this and to do unnecessary work. Just do like this. 8 5 are 40, 8 6 are 48, 6 6 are 36, 6 3 are 18, 5 4 are 20, 4 4 are 16, 4 8 are 20, 4 8 are 4 6 are 24, 4 6 are 24. Then days is equals to 18 days. Is equals to 18 days is the answer. Need not to multiply and do all this rubbish. Okay, just cancel out wherever it is possible. Okay, now 18 days is the answer. Very simple, very easy, and very convenient. Okay, somewhat different. I am solving it. The work done by A plus B is 1 upon 12. The work done by B plus C is 1 upon 15. This is 1 day work I am calculating. Okay, always calculate 1 day work. Work done by A plus C is equals to 1 upon 20. 1 upon 20. Okay, how long will it do the take to complete the work separately? Now then adding all these will get 2A plus 2B plus 2C is equals to 1 upon 12 plus 1 upon 15 plus 1 upon 20. So LCM will be
60 again, हाँ जी, because 20. See how the LCM is been found out, that the biggest number will be the LCM, but 15 is not coming to, in the table of 15 we cannot get 20, in the table of 12 we cannot get 20, therefore proceed this 12, 20, 22 ja 40, add 40 we will not get again, then 23 ja 60, add 60 we will get all these, therefore the LCM is 60. Okay, now 12 5 ja 16 plus 14 4 ja 16 plus 3 है ना. So then here it is 2a plus b plus c. Now a plus b plus c is equals to 12 upon 60, that is 5, and it is 2, then a plus b plus c is equals to 1 upon ka 10. Okay, now the work done. Now subtract this from this, subtract this from this, this from this from this. Okay, then subtract, you find the answer. So from first, now so a plus b plus c is equals to 1 upon 10 minus a minus b is equals to 1 upon 12, minus this is cancelling out. Okay, then c is equals to 1 upon 10 minus 1 upon 12, it is 1 upon 60, therefore the work done by c is equals to 60 days. Again, likewise you can do for b plus c and a plus c. Individually subtract all these equations from the final equation. This is the final equation, you will get the answer. Okay, yeah. Now the ninth question is the same question. Here it has been asked the work done by them together. Now the time taken by them to complete the work together. Then you don't have to find this. You just have to find this. Okay, just stop here. Okay, a plus b plus c is equals to 1 upon 10. Okay. Now the questions from pipe and cistern. Let's see. A 15th question. Let's see the 15th question. A pipe can fill a tank in 55 minutes. Find the time in which 1 upon 11th part of tank will be filled. Okay. So see, pipe can fill the tank in 55 minutes. Means 1 minute work. 1 minute. Whatever the data is given, you need not to find those data. You just need not to you just need to find the value for 1 unit of that particular data. Likewise, a minute is given, so we have find the amount of work done for amount of filling done by pipe in 1 minute. For the number of men of people, the work done for is 6 days. It means the work done in 1 day has been counted. Therefore, unit work is considered. What is considered? यूनिट वर्क इज कंसिडर्ड. ओके, मेक श्योर कि हमें यूनिट वर्क ही बस कंसिडर करना है, एक दिन का कंसिडर करना है. अब कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच 1 upon 11th पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड. देन टाइम टेकन टू फिल 1 upon 11th part is equals to then so 1 part will be filled in 55 minutes. So you can do it like this also, that 1 part into 55, 1 divided by 55 is equals to 1 upon divided by x. 11 5 are 55, x is equals to 5 minutes. Okay, so this is what the answer is, because once you तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि इसको मैंने टाइम एंड वर्क से हटकर कैसे सॉल्व किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन से. अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था इसमें, 5 मिनट में फुल भरा तो 1 अपॉन, तो पार्ट कम तो टाइम कम, तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द ऑफ वर्क विल बी इक्वल. तो व्हाट इज द रेशियो हियर, मीन्स 1 पार्ट इज टेकिंग 55 मिनट, देयरफॉर 1 अपॉन 11 पार्ट विल टेक x मिनट. ओके, नाउ सॉल्व इट. 11 5 to 55, x is equals to 5 minutes. The answer है, ठीक है. This is what it has been done by the formula of direct proportion. तो think of direct proportion is working a lot, कि जहाँ जहाँ हमें सॉल्विंग करना है, जहाँ जहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने का मौका मिले वहाँ वहाँ से सॉल्व करें. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे हैं, आप इसे फिर से प्रैक्टिस करोगे. जो नहीं समझ में आया, जो आपको टफ लगता है, आप कमेंट करना, आई विल सॉल्व इन शॉर्ट एंड गिव इट टू यू. ओके, थैंक यू.